धांधली क्यों है, दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ज़रूर सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको एहतराम दिया है। एहतराम का रिश्ता तो पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। PTI के वफूद भी आए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको भी एहतराम दिया है, इज़्ज़त दी है। और सियासत में आप जानते हैं कि हमने कभी भी तलखी को फ़रोग़ नहीं दिया, तासुबात को फ़रोग़ नहीं दिया, गालम गलोच को फ़रोग़ नहीं दिया। मौक़िफ़ लिया है, इत्तिफ़ाक़ राय भी किया है, इख्तिलाफ़ राय भी किया है, एतदाल के साथ और दलील के साथ किया है। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अब तक हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो दोस्त जमातें जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार लाए, इंशाअल्लाह अब वो इसरार नहीं करेंगे। हमने अपने मौक़िफ़ उनको तकरीबन मनवा लिया है। आप PDM की सरबराही की उस ज़माने में आपकी उस वक्त की फौजी क़यादत से मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा धूप परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही क़ुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल, वही क़ुव्वतें ज़िम्मेदार हैं। ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं, उनको तो तकलीफ़ होगी। अफ़ग़ानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और उसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है, सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तक़िल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फज़लुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली हैं। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लेते हैं।